दोस्तों, एक महिला कड़कती धूप में मजदूरी कर रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से एक काफिला आ रहा है, जिस काफिले में एक गाड़ी है और उस गाड़ी को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। गाड़ी के ऊपर सनरूफ से एक लड़की बाहर निकली हुई है और उसके गले में ढेर सारी फूल मालाएं हैं और सभी लोग उसकी जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। वो महिला खड़ी होकर उस काफिले को देखने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो काफिला उसके पास आ जाता है और वो लड़की उस गाड़ी से उतरकर सीधा उसके पास आती है और कहने लगती है कि माँ, मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला उस लड़की को गौर से देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, कौन थी वो लड़की और कौन थी वो महिला जो वहां मजदूरी कर रही थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक गांव में एक महिला रहा करती थी जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। माँ का नाम देवकी होता है। देवकी के पति की मृत्यु काफी दिन पहले ही हो गई थी और वो खुद अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी और धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ बेटी 12वीं कक्षा में आ जाती है। बेटी का नाम मीना होता है। मीना जो कि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और इस बात को मीना की टीचर भी जानती है। अब मीना की 12वीं कक्षा के एग्जाम हो जाते हैं और एग्जाम होने के बाद उसका जैसे ही रिजल्ट आता है तो पूरे गांव में इस बात की वाह वाह हो जाती है, क्योंकि मीना ने पूरे जिले में टॉप कर दिया था। और ये बात घूमते घूमते मीना की माता देवकी के पास भी पहुंच जाती है। अब देवकी इस बात को सुनकर कुछ ज्यादा तो समझ नहीं पाती, बस ये समझती है कि उसकी बेटी ने कोई अच्छा और बड़ा काम किया है। क्योंकि दोस्तों, जो देवकी थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मीना की एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाया करते हैं, वो देवकी के पास उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार है और तुम इसे आगे जरूर पढ़ाना, क्योंकि जिस गांव में मीना रहा करती थी वहां लड़कियों को 12वीं कक्षा से आगे पढ़ाया ही नहीं जाता था। उनकी शादी कर दी जाती थी। इसी वजह से वो टीचर मीना के घर पर आए थे और उसकी माता से कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार है और तुम्हें इसे आगे जरूर पढ़ाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर देवकी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि इतने बड़े टीचर यहाँ पर मुझे ये बात कहने के लिए आए हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी मेरी बेटी में। इसके बाद देवकी तय कर लेती है कि वो अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजेगी। अब गांव में चारों तरफ जैसे ही इस बात का पता चलता है तो सभी लोग देवकी की इस बात का मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि पागल मत बन, इसकी शादी कर दे, पढ़ लिख कर कौन सा इस कलेक्टर बनना है। इसके बावजूद भी देवकी अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी करने लगती है। अब ये बात जैसे ही मीना को पता चलती है तो वो भी अपनी माता से मना करती रहती है कि माता जी, गांव में सभी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी मजाक बने, तो आप मुझे मत भेजिए, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन देवकी अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि बेटी, लोगों का काम है हमारा मजाक उड़ाना, लेकिन हमारा काम है उनको बिना सुने आगे बढ़ना और आगे बढ़कर लोगों को एक अलग चीज करके दिखाना और उनकी बोलती बंद करना। इस बात को सुनकर मीना के अंदर भी जोश और साहस भर आता है और वो भी अपनी माता के कहे अनुसार शहर जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद देवकी अपनी बेटी का एडमिशन पास के ही शहर में एक सरकारी कॉलेज में करा देती है। एडमिशन कराने के बाद मीना उस कॉलेज में जाने लगती है। अभी उसका पहला ही दिन था और पहले ही दिन वो कॉलेज में जाने से पहले बहुत कुछ सोच रही थी, क्योंकि मीना ने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होगी। क्योंकि उसकी माता बहुत ही गरीब थी, वो मजदूरी किया करती थी तो उसके पास साधारण से कपड़े रहते थे
और ना ही उसके पास अपने आप को अच्छी तरह से तैयार किया था। जबकि कॉलेज के अंदर जैसे ही वो घुसती है, तो चारों तरफ की चमक-दमक देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन फिर भी वो डरते हुए अपनी कॉलेज की उस क्लास में चली जाती है, जहाँ पर उसे बैठना था। अब जैसे ही वो क्लास के अंदर जाती है, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो सभी मीना की तरफ एक अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं, कि मानो उसकी क्लास में कोई अलग दुनिया का इंसान आ गया हो। वो सभी मीना को घूर-घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद मीना पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है और लोगों को इग्नोर करते हुए पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है। अब छुट्टी का समय आता है तो शाम के समय मीना अपने घर आ जाती है, क्योंकि शहर की दूरी गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर थी। मीना घर आ गई थी और आज कॉलेज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे पूरी बात को अपनी माता को बताने लगती है। लेकिन उसकी माँ उसे हौसला देती है, कहती है कि बेटी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लोग इतना ही मजाक बनाए तुम्हारे पहने हुए कपड़े का किसी भी तरह से, बस तुम्हें अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर साहब ने कहा था। इसके बाद मीना अपनी माँ की कही इन बातों पर चलती रहती है। वो कॉलेज जाया करती है और कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मीना के कॉलेज में ही एक लड़की पढ़ा करती थी, जो काफी ज्यादा हाई सोसाइटी की थी। तो मीना से कहने लगती है कि तू ऐसे क्यों आती है। उसके बाद मीना उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद जो वो लड़की थी, मीना का उल्टा मजाक बनाने लगती है। अब मीना के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था कि ये बहुत ही गरीब घर से है और इसकी माँ मजदूरी करती हैं। इस बात का सभी क्लास में पता चल जाने के बाद सभी लोग मीना की तरफ हीन दृष्टि से देखा करते हैं और उसकी हालत का मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन मीना को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है और उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, तो कॉलेज के जो सभी स्टूडेंट थे, जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मीना ने जिस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उस यूनिवर्सिटी में 19वीं रैंक प्राप्त किया था और इस अंक को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं थी। अब उस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से मीना पढ़ रही थी, चारों तरफ फैल जाता है और मीना का नाम भी चारों तरफ फैल गया था। ये बात जैसे ही मीना के क्लास वालों को भी पता चलती है, तो कुछ लोग तो उससे जलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। धीरे धीरे और समय बीतता है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन के हर ईयर में वो अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। अपना और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया था। उसके बाद जिस कॉलेज में मीना पढ़ा करती थी, उसी कॉलेज में एक टीचर भी पढ़ाया करते थे। उनकी नज़र मीना की पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा पहले से मेहनत किया करती थी और वो मीना को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और ये आगे चलकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर सकती है। अगर ये इस की तैयारी करे तो कितना अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मीना की माता देवकी को पता चलता है कि उसकी बेटी ने कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर ली है, तो इसके बाद वो मीना की आगे की पढ़ाई बंद कर देती हैं और कहती हैं कि बेटी, अब तो जवान हो गई है, अब तेरी शादी करनी है। अब इस बात को सुनकर मीना को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने के बाद उसे यूपीएससी के बारे में पता चल गया था और वो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहती थी। कॉलेज के जो टीचर थे, उन्होंने मीना को यूपीएससी के बारे में बता दिया था और कहा था कि मेरे हिसाब से तुम इस टेस्ट को एक बार में क्लियर कर लोगी। इसके बाद वो अपने माता को समझाने लगती है और कहती है कि माँ जी, मुझे अभी आगे की पढ़ाई और करनी है, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी माँ उसे समझाने लगती हैं, कहती हैं कि बेटी, पास पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं कि जवान बेटी को पढ़ने के लिए भेज रही है, कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा।
लेकिन तभी मीना अपनी माँ को समझाती है कि माँ जी, जब मैं 12वीं कक्षा को टॉप किया और शहर की पढ़ाई करने के लिए आई थी, तो उस टाइम पर भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन आपने लोगों की नहीं सुनी। तो एक बार और मत सुनिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए और फिर देखो मैं क्या करती हूँ। इस बात को सुनकर मीना की माँ कहने लगती है कि बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तो इसी वजह से अब मैं तुम्हें आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। तो अब तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हो। इसके बाद मीना अपना मन उदास करके ऐसे ही घर में बैठी रहती है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। लगभग 10 से 15 दिन बीते थे। इसके बाद उनके घर पर एक व्यक्ति आता है और वो मीना के माताजी से बात करने लगता है और वो उनसे कहता है कि आपको कॉलेज के टीचर ने बुलाया है और आपको मेरे साथ चलना होगा। वो अपनी गाड़ी लेकर आया था। तो इसके बाद देवकी और उसकी बेटी मीना इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं तो वो भी वही टीचर थे जो मीना के बारे में सोचा करते थे कि यह एक बार में यूपीएससी को क्रैक कर लेगी। उसके बाद टीचर मीना की माता को समझाने लगते हैं, क्योंकि उन टीचर ने पता कर लिया था कि मीना की माता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहती और उन टीचर की दिली तमन्ना थी कि मीना पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट को हासिल करे। तो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने से मत रोको। ये पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी, साथ में तुम्हारे गांव का नाम भी रोशन करेगी। लेकिन मीना की माँ अपनी इस पूरी मजबूरी को उस टीचर को बता देती हैं और कहती हैं कि साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवा सकूं। इसके बाद वो टीचर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और फिर कह देता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा। जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए सरकारी स्कीम निकलती है। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो मैं अपने पास से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई में खर्चा लगा दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद देवकी भी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हो जाती है और टीचर का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है और ये सब बातें हो जाती हैं। इसके बाद देवकी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और उसे 1 साल का समय देती है। वो टीचर मीना को अब दिल्ली भेज देते हैं और एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवा देते हैं। टीचर मीना का पूरा खर्च उठाने लगते हैं और उससे कह देते हैं कि बेटी, तुम्हें पढ़ लिख कर अपने शहर का नाम रोशन करना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। अब मीना भी मन लगाकर दिन रात पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद उसके टेस्ट को क्लियर कर लिया और एक जिला कलेक्टर बन गई थी। अब जैसे ही वो जिला कलेक्टर बनती है तो ये बात वो अपने उन टीचर को बताती है और इस बात को सुनने के बाद उसके टीचर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो टीचर मीना को अपने साथ गाड़ी में लेता है और चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि एक पिछड़े से गांव की लड़की जिला कलेक्टर बन गई है। तो सभी लोगों की भीड़ उसको बधाई देने के लिए वहां पर आ जाती है। जो टीचर होते हैं गाड़ी का इंतजाम करते हैं और उस गाड़ी में मीना का सनरूफ के जरिए बाहर निकालते हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। इसी तरह से वो गांव की तरफ जाने लगते हैं। अब गांव के अंदर ये काफिला चारों तरफ घूम रहा था और घूमते हुए मीना के माँ के बारे में जानकारी करते हैं। तो मीना की माँ एक जगह मजदूरी कर रही थी। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। इसके बाद वो मीना के काफिले को लेकर सीधा वहीं पहुंच जाते हैं और वहां जैसे ही जाकर गाड़ी रुकती है तो मीना की माँ देव की दूर खड़ी होकर उस काफिले को देख रही थी और एकदम से मीना उस गाड़ी से उतरती है और अपनी माँ के पास जाने के बाद कहती है कि माँ, मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद देवकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। इसके बाद मीना अपनी माँ को अपने साथ लेती है और इस गाड़ी में बैठाकर गांव में चारों तरफ इधर उधर घूमने लगती है। अब मीना ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पैसे मिला करते हैं। आईएएस ऑफिसर को उन पैसों को अपनी माँ को दिया करती ताकि वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर ले और उनको मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े।
लगभग 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चलती है और फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। वहाँ पर उसे सरकारी आवास मिलता है और इस आवास के अंदर वो अपनी माँ के साथ रहने लगती है। अब जो लोग उसकी माँ का मजाक उड़ाया करते थे कि बेटी को पढ़ने के लिए भेजोगी, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, वो सभी मीना को बधाई देने के लिए आते रहते हैं और उसकी माँ से बार बार कहते हैं कि धन है तुम्हारी बेटी जो इतनी मेहनत करके गरीबी से इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया। मीना उस टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप एक बेटी की हक से मुझे कुछ भी मांग सकते हो। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम को कभी हासिल ही नहीं कर पाती। इस तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक गरीब लड़की की जिसने बचपन में बहुत ही कुछ झेला, लेकिन उसके बाद भी वो कलेक्टर बन गई, अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहते हो मीना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन टीचर के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।